अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। इंशाल्लाह हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर हमारे साथ क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होते हैं और ये किस किस पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल को यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा यूनिट 1 का जो केमिस्ट्री का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 का जो है टॉपिक है एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये इसका डिफिनीशन है जी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक एलिमेंट या एटम में होता है प्रेजेंट प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटम या एलिमेंट के जो प्रोटॉन होता है फंडामेंटल पार्टिकल में प्रोटॉन भी एक पार्टिकल ही आता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इन सब में से भारी ज़रा होता है तभी ये न्यूक्लियस की एंटर होता है, यानी ये बारह शेल के अंदर सराउंडिंग नहीं करता, रिवॉल्विंग नहीं करता। ये किधर होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जिक्र करें कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एक एटम में या एक एलिमेंट में। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे साथ ये। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि हमारे साथ ये किस तरह आते हैं। सबसे पहले हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो डिफिनीशन है, इसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर में हमने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को जब हमने गेन करना हो तो वो किस में करना है? एटॉमिक नंबर में। किसी भी एटम का प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो जर्रा होता है, जो पार्टिकल होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल, वो हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ होता है एटॉमिक नंबर। जो हमारे साथ दूसरा एग्जांपल है कार्बन। कार्बन को इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कस करूंगा। तीसरा हमारे साथ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होता है और 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तभी इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 AMU होता है। अब हम देखेंगे कार्बन। कार्बन को हमने फॉर एग्जांपल के तौर पर लिए, स्ट्रक्चर भी मैंने इसका आपको बनाया। इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है शेल में, जो ये सराउंडिंग करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, या ऑर्बिटल भी कह सकते हो, और इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हो। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया, इसको जो इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेटिव इसको कहते हैं। अभी हम इधर देखेंगे कि जो कार्बन होता है उसमें एन का मतलब है कि 6 न्यूट्रॉन इसमें होते हैं। क्या होते हैं? 6 न्यूट्रॉन इसमें होते हैं। ये कार्बन के जो फर्स्ट आइसोटोप्स है ना, मैं ये उसका बात कर रहा हूँ। दूसरा हमारे साथ है कि 6 प्रोटॉन इसमें होते हैं। सही है जी। तीसरा मैं ले लेता हूँ, चलो मैं 6 को हटा देता हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे। कार्बन का मैं सेकंड आइसोटोप्स लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ कि 7 न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं 7। सेकेंड आइसोटोप्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो दूसरा जो प्रोटॉन है वो हमारे साथ है 6। कितने नंबर प्रोटॉन कितने नंबर में? 6 नंबर में। और जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 नंबर पे है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटॉमिक नंबर में अपने किसको लेना होगा? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को। तो देखो हमारे साथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। जब सेम है तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर का कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है हमारे साथ? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसको हम कह सकते हैं कि 6 AMU। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मगर आपने इसको सही तरीके से सुनना है तब आपको बहुत क्लियर ही समझ आएगा। मैं आपको दोबारा शॉर्टेस्ट बता देता हूँ कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें हम ले लेते हैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को। वो हमारे साथ क्या होता है? एटॉमिक नंबर ही होता है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर आपने जब निकालना हो तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को आपने देखना हो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं किसी भी एटम के अंदर, इसलिए इनका जो नंबर होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर हमारे साथ आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर ही कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको प्यारी लगी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद आपको इस तरह प्यारी प्यारी वीडियो केमिस्ट्री में, बायो में और फिज़िक्स में आपको मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हो। मैं आपको मुकम्मल दोबारा सीधे तरतीब से बताता हूँ। आपको 1 मिनट, ये देख लें, आप क्लोज ही देख लें।
ये इनकी डिफिनेशन है जी, ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर दिया है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह मज़ीद आपको प्यारी प्यारी वीडियो इस पे मिल